नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो सत्ता। सत्ता में आज हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में केवल मई महीने में ही कम से कम 60 टारगेट किलिंग और जनवरी से अब तक 18 लोगों की हत्याओं में से एक बार फिर दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन सेट तक इस बात की चर्चाएं हो रही है कि कश्मीर में फिर से 1990 का वो खौफनाक दौर लौट रहा है जब लाखों लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। खासतौर पर जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है, उसने इस चिंता को और जायज कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं के मामले में हाल ही में बढ़ोतरी के खिलाफ रविवार को दिल्ली में जंतर मंतर पर रैली आयोजित की और घाटी के हालात के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कश्मीरी पंडितों ने सरकार और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी सुरक्षा को लेकर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वे घाटी से फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में आइए घटनाओं के जरिए समझते हैं कि 1990 का वो दर्दनाक पलायन क्या था जिसमें पंडितों को अपना घर कारोबार छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घाटी में टारगेट किलिंग्स का यह नया दौर। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में आज एक और नया दिन है और एक और हिंदू कर्मचारी की हत्या। ये तब हुआ जब परसों ही यहाँ के एक स्कूल टीचर को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था। लोग लेडी टीचर की हत्या के लिए आक्रोशित थे, न्याय के लिए सड़कों पर थे कि आज बैंक मैनेजर विजय की हत्या की खबर आ गई। घाटी में टारगेट किलिंग का यह नया दौर है। इसने एक बार फिर से 1990 जैसी माहौल की याद दिला दी है। निशाने पर कश्मीर में बसने आ रहे कश्मीरी पंडित तो है ही, भारी मजदूर और वे सब हैं जिन्हें आतंकी अपने दहशत भरे राज के लिए खतरा मानते हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों 25 मई को कश्मीरी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट और 24 मई को पुलिसकर्मी सैफ कादरी की हत्या की गई। कश्मीर में पिछले साल 8 जून को सरपंच अजय पंडित की हत्या से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद 5 अक्टूबर को श्रीनगर के केमिस्ट एमएल बिंदु की हत्या कर दहशत फैला दी गई। 2 दिन बाद ही यानी 7 अक्टूबर को आतंकियों ने एक स्कूल के प्रिंसिपल सतिंदर कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या कर दी गई। मई में टारगेट किलिंग्स की 8 घटनाएं सामने आई। रजनी बाला की हत्या से पहले 12 मई को आतंकियों ने बड़गाम में दफ्तर में घुसकर राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी। जाहिर है इससे सरकारी कर्मचारी डरे सहमे हुए हैं। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली आयोजित। आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में निशाना बनाकर की जा रही हत्याओं के मामले में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली आयोजित की और घाटी के हालात में लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीर में बीजेपी का शासन था और पिछले 30 साल में 2 बार ऐसे मौके आए जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने को मजबूर हुए। जब जब भाजपा का शासन आता है कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडित कश्मीर से पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब भाजपा वालों से कश्मीर संभलता नहीं है। या तो इनकी नीयत में खोट है और या इनको करना नहीं आता। हम सब लोग रोज देखते हैं, देश भर में भी बीजेपी को एक ही काम आता है, बस गंदी राजनीति करना, गंदी पॉलिटिक्स। इनसे जितनी मर्जी करा लो, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है। गंदी पॉलिटिक्स इनसे जितनी मर्जी करा लो। लेकिन आज मैं इस मंच से हाथ जोड़ के इनसे प्रार्थना करता हूं, कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो। बहुत गलत होगा। कश्मीर के साथ पॉलिटिक्स मत करो अपनी। घाटी में कश्मीरी पंडितों की हत्याओं के विरोध में महिलाओं और बच्चों के सहित सैकड़ों प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए हुए जिस पर लिखा था भारत कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए और उन कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की मांग की जिन्हें आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने घाटी में निशाना बनाकर किए गए हमलों में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और विधायकों सहित आप के कई नेता एवं कार्यकर्ता जन आक्रोश रैली में शामिल हुए तथा उन्होंने भाजपा विरोधी नारे लगाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रैली को संबोधित किया। लश्कर ए तैयबा ने हाल ही में लक्षित रूप से 8 लोगों की हत्या। कश्मीर में आतंकवादी समूह खासकर लश्कर ए तैयबा ने हाल ही में लक्षित रूप से 8 लोगों की हत्या की है, जिनमें गैर मुसलमान सुरक्षाकर्मी, एक कलाकार और स्थानीय आम नागरिक शामिल हैं। आतंकवादियों ने मध्य कश्मीर के बड़गांव जिले में के चूड़ा इलाके में 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी।
उसके बाद से सैकड़ों कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 2012 में नौकरी रखे गए कश्मीरी पंडित सामूहिक पलायन की चेतावनी दे रहे हैं। 90 के दशक के में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ था। जंतर मंतर पर रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कश्मीर में आतंकी घटना को समर्थन देने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि वह तुच्छ हथकंडे अपनाना बंद करें। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित को अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और 1990 के दशक में जो हुआ था वही दोहराया जा रहा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने रैली में कहा कि भाजपा कश्मीर को नहीं संभाल सकती और उन्हें केवल घटिया राजनीति करनी आती है। कृपया कश्मीर को लेकर राजनीति मत कीजिए। केजरीवाल ने भाजपा नीति केंद्र को समक्ष 4 मांगे रखी। केजरीवाल ने भाजपा नीति केंद्र के समक्ष 4 मांगे रखी है। केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र के लोगों को बताना चाहिए कि कश्मीर में स्थिति से निपटने के लिए उसकी क्या योजना है। उन्होंने मांग की कि कश्मीर पंडितों के साथ हस्तांतरित वे प्रज्ञा पत्र पर रद्द की जाएं, जिनमें कहा गया है कि ये कश्मीर के बाहर काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को ये सभी मांगे पूरी की जाए तथा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। केंद्र की जिम्मेवारी होती है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी की बात करें, केंद्र का ही अभी पूरा देख रेख है। तो अभी तक जो किलिंग हुई है उसको क्यों रोका गया? वहाँ केंद्र की एजेंसी फेल नहीं, वहाँ केंद्र की जो सुरक्षा है वो फेल नहीं हुई है। अभी तक लगातार किलिंग होती जा रही है, फिर भी आप कहते हैं कि अच्छा हो रहा है। मेरी आप बात सुनिए, किसी के घर में जिम्मेवारी कौन लेगा इन हत्याओं की? किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरी बात आप समझ, आप लोग इन हत्याओं की जिम्मेवारी लेते हैं। ये जो हाई लेवल मीटिंग इस समय हो रही है, क्या समय रहते ये नहीं होना चाहिए था? जो भी अंतिम फैसले लिए जाने थे आतंकवाद के खिलाफ वो पहले अंकित जी जो फैसले लिए हुए हैं तभी इस बात पे रोक है। ये जो छोटी किलिंग्स हो रही हैं, ये इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार की ऊपर भी इसकी बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर भी बात आती है। अगर ये किलिंग्स हो रही हैं तो उसके रोकने का पलायन, असल में इन किलिंग का मकसद पीछे क्या है? मकसद वे है कि 90 की तरह पे यहाँ पे जो पलायन है वहाँ से सारे लोग फिर वापस जम्मू को आए। हमारा ये है कि हम पलायन को भी रोकें और इन घटनाओं को भी रोकें। लेकिन कुछ लोग वहाँ से निकल गए और आप क्या वाकई में इन्हें छिटपुट घटनाएं कहेंगे? किसी की हत्या हो जाती है, ये छिटपुट घटना का मतलब ये है कि जिस इलेक्ट्रिक किलिंग तो छिटपुट की तरह से हो रही है ना। कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना तो आप नहीं कह सकते कि 47 लेके कोई आया, ग्रेनेड लेके कोई आया, आर्मी पे किसी ने हमला किया, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में इन सब चीजों पर सिसोदिया ने कश्मीर में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कथित विफलता और कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं के लिए केंद्र को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की लापरवाही और गंदी राजनीति के कारण गोलियां चल रही हैं और अब कश्मीर में रहना मुश्किल हो गया है। हम कश्मीरी पंडितों के दर्द और पीड़ा में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भाजपा को चेतावनी देते हैं कि कश्मीर में पंडितों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कश्मीरी दर्द से तड़पता है तो देश के किसी भी हिस्से में होने के नाते हम भी उनका दर्द महसूस करते हैं। कश्मीर जल रहा है, गोलियां चल रही हैं। ऐसे वक्त में हम घाटी के अपने भाई बहनों के दुखों दर्द और उनके साथ खड़े हैं। लक्षित हत्याओं पर भाजपा सरकार चुप क्यों है? संजय सिंह ने रैली में कहा कि 1990 के दशक में भारत भाजपा समर्थित सरकार सत्ता में थी और अब कश्मीर में पंडितों की घाटी छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। राय ने कश्मीरी पंडितों की हालिया हत्याओं पर केंद्र को चुप्पी सवाल उठाया। राय ने कहा कि हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया है और सभी के मन में एक ही सवाल है कि कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं पर भाजपा सरकार चुप क्यों है? आज इस मंच से हम 4 मांग करते हैं। सबसे पहले भाजपा की केंद्र सरकार पूरे देश के सामने प्लान रखे कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं और हमारी फौज के लोगों को शहीद होने से, उनके कत्लेआम को, उनके नरसंहार को रोकने की क्या योजना उनके पास है, क्या प्लान है आपका क्या एक्शन प्लान है, देश के सामने रखो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पूरा देश जानना चाहता है तुम्हारे पास कुछ प्लान है कि नहीं है। दूसरी चीज, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो तुमने बॉन्ड साइन किया, ये बॉन्ड कैंसिल किया जाए। तीसरी चीज, इनकी आज जितनी भी डिमांड है, कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी जितनी भी डिमांड है वो सारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। और चौथी बात, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अब और दूसरा, कोई भी कश्मीरी पंडित का वहां पे कत्ल नहीं होना चाहिए। राय ने कहा है कि केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस पूरा देश अब देख रहा है कि कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के नाम पर सरकार ने घाटी में चुनाव रोक लगा दी है। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी जाति, पंथ, रंग, लिंग या धर्म के ऊपर उठकर किसी भी खिलाफ किसी भी गलत काम का विरोध कर आवाज उठाने जारी रखेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन।